सक्सेस द स्कूल के जिम्मेदारान की जानिब से लड़कियों की मेयारी तालीम और दीनी माहौल में तरबियत के लिए टोली चौकी और पुरानी हवेली ब्रांच में लड़कियों के लिए एक्सक्लूसिव स्कूल का क़याम अमल में लाया गया है। तो जल्दी करें, सही वक्त पर दुरुस्त फैसला लें और अपनी शहजादियों की तालीम के लिए सक्सेस द स्कूल का इंतखाब करें। सच न्यूज़ के खबरनामे में आप सबका इस्तकबाल है। आज की सबसे बड़ी खबर यूपी से आ रही है, जहां पर 17 तस्वीरें वायरल हुई हैं बदायूं की दिल दहलाने वाली वारदात, जिसमें पूरी छत पर खून बिखरा था। बचने को इधर उधर भागते रहे मासूम। यूपी प्रदेश के बदायूं जिले से दिल दहलाने वाली वारदात सामने आई है। यहाँ 2 मासूम बच्चों की गला रेतकर हत्या कर दी गई है। पुलिस ने हत्या करने वाले आरोपी को मुठभेड़ में मार गिराया है। 2 बच्चों की हत्या के बाद भीड़ जमा हो गई है। उन्होंने आगजनी कर तोड़फोड़ भी की है। आरोपी युवक ने मासूम बच्चों को उनके घर की छत पर ही मारा था। हादसे के वक्त का मंजर इतना डरावना था कि सबका दिल दहल गया था। पूरी छत पर खून बिखरा था। आयुष और आहान के तलवों पर भी खून लगा था। छत पर खून में सने उनके पांव के निशान भी थे। इससे साफ था कि दोनों बच्चे साजिद से बचने के लिए छत पर इधर उधर भागे थे। ठेकेदार विनोद ठाकुर ने पढ़ने के लिए 3 बेटों का दाखिला नजदीक के ही शिवदेसी सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में कराया था। आयुष 6ठी कक्षा का छात्र था, जबकि आहान LKG में पढ़ता था। पीयूष 3री में पढ़ता था। उनके दोस्तों के मुताबिक आयुष और आहान बहुत सीधे थे। वो घर के बाहर खेलने भी नहीं जाते थे। स्कूल में जरूर अपने दोस्तों से मिलते थे, पढ़ाई में भी होशियार थे। दरअसल जानकारी के मुताबिक बाबा कॉलोनी में माजिया रोड के रहने वाले ठेकेदार हर घर जल योजना के तहत ओवरहेड टैंक का निर्माण करते थे। उनके मकान के सामने कस्बा सखानू के रहने वाले साजिद की बाल काटने की दुकान थी। विनोद की बीवी संगीता अपने मकान के निचले हिस्से में ब्यूटी पार्लर चलाती थी। इसके चलते दोनों परिवारों की काफी अच्छे संबंध थे। साजिद का उनके घर पे आना जाना भी लगा रहता था। ट्यूसडे को रात संगीता 3 बच्चे आयुष, आहान और पीयूष के साथ घर पर थी, जबकि विनोद लखीमपुर खीरी गया हुआ था। साजिद शाम 4 बजे दुकान बंद करके चला गया था। साजिद रात 8 बजे अपने 2 साथियों के साथ आया तो संगीता उनके लिए चाय बनाने अंदर चली गई। तभी साजिद उनके 2 बेटे आयुष और आहान के साथ ऊपर ले गया। साथ ही पीयूष से पानी लाने के लिए भी कहा। जब तक वो पानी लेकर पहुंचा, तब तक साजिद ने धारदार हथियार के साथ आयुष और आहान का कत्ल कर दिया था। सामने आए पीयूष पर भी जब चाकू से वार किया तो वो चीखता हुआ नीचे भागा। पीयूष के पीछे साजिद भी दौड़ा तो ये देख के माँ ने शोर मचाया। शोर सुनकर आसपास के लोग दौड़े और माँ बेटे को बाहर खींचकर दरवाजा बंद कर लिया। इस वारदात के बाद हालात बेकाबू होते देख रहे हैं। SSP आलोक प्रत्याशी ने पुलिस को शहर के सभी बाजार बंद करने के ऑर्डर्स दिए हैं। इस पर पुलिस ने शहर भर की दुकानें बंद करा दी हैं। पुलिस को डर है कि कहीं मामला और ज्यादा न भड़क जाए। वारदात के बाद जिला मुख्यालय से वायरलेस हुआ तो आलापुर थाना पुलिस ने सखानू में साजिद के घर पे दबिश दी है। पुलिस देखकर मोहल्ले के लोग भी घरों में ताला डालकर खिसक गए हैं। पूरे मोहल्ले में सन्नाटा पसरा दिख रहा है। एक और बड़ी खबर की बात करें तो वो गुरदासपुर से आ रही। गुरदासपुर के गुरुद्वारा साहिब में 4 नकाबपेशों ने गोली तोड़कर सारी नकदी चुरा ली है। वहीं इस चोरी के हारदा जो है वो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। ये हादसा तब हुआ है जब गुरुद्वारा साहिब में लगे CCTV कैमरे में ये वारदात कैद हुई है, जिसके आधार पर पुलिस ने आरोपियों की जांच में जुट गई है। पंजाब के गुरदासपुर में गुरुद्वारे श्री होटिया साहिब में मंडे को चोरी की वारदात सामने आई है, जहां 4 नकाबपोशों ने देर रात को गोलक तोड़ के गुरुद्वारे साहिब के करीब 3 लाख की नकदी चुरा ली है। इस हादसे के बाद आसपास के लोग में गुस्से का माहौल है। गुरुद्वारा साहिब के ग्रंथी बलजंदर सिंह ने कहा है कि जब वो सुबह पाठ करने के लिए गुरुद्वारा पहुंचे तब इस वारदात का पता चला, जिसके बाद पुलिस को इस चोरी की जानकारी दी गई है। वहीं CCTV कैमरों की फुटेज के आधार पर आरोपियों की छानबीन करने के लिए पुलिस लगी हुई है। एक और बड़ी खबर भी दिल्ली से आ रही है, जहां पर ट्रैफिक वायलेशन में दिल्ली का बड़ा फरमान सामने आया है। दिल्ली ट्रैफिक उल्लंघन की राजधानी। रेड लाइट जम करने वाले ट्रांसपोर्टेशन को दुगनी संख्या में चालान देना होगा। राष्ट्रीय राजधानी में इस साल के पहले 3 महीने में यातायात नियमों के उल्लंघन करने में तेजी से बढ़ोतरी देखी गई है। दिल्ली पुलिस ने 1 जनवरी से 15 मार्च के बीच नियमों के उल्लंघन के मामले की तादाद को डेटा जारी किया है। आंकड़ों से पता चला है कि ट्रैफिक सिग्नल पर रेड लाइट जम करने जैसी यातायात उल्लंघन में 2023 के समान में 200% इजाफा हुआ है। उल्लंघनों के शहर के प्रमुख चौराहों पर लगे CCTV कैमरों के जरिए पकड़ा जा रहा है। दिल्ली पुलिस साझा किए है कि आंकड़ों के मुताबिक रेड लाइट जम करने के उल्लंघन यानी कि रूल्स तोड़ने पर दुगना चालान भरना पड़ेगा। ज्यादातर उल्लंघन नौरोजी नगर, नारायणा, मूलचंद, भिकाजी, कामा कॉम्प्लेक्स, मोतीबाग, लाजपत और एंड्रयूगंज से आ रहा है। कुल मिलाकर दिल्ली पुलिस के रूल्स का उल्लंघन करने वाले तकरीबन 70,000 चालान जारी किए गए हैं। पिछले साल ये चालान 21,000 थे। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सच न्यूज़।
सक्सेस द स्कूल के जिम्मेदारान की जानिब से लड़कियों की मेयारी तालीम और दीनी माहौल में तरबियत के लिए टोली चौकी और पुरानी हवेली ब्रांच में बच्चियों की तालीम और तरबियत के लिए एक्सक्लूसिव स्कूल का क़याम अमल में लाया गया है। ऐसे वालिदैन जो अपनी बच्चियों की मेयारी तालीम और तरबियत के लिए किसी मेयारी तालीमी इदारा की तलाश में हैं, तो इस सिलसिले में पुरशिको इमारत और कुशादा क्लासरूम में आपकी बच्चियों की तालीम, तरबियत, हुस्न अखलाक, हिफ्ज़ कुरान करीम और स्पोर्ट्स के अलावा तालिबात की खवातीन अमले के जरिए निगरानी व हिफाजत का इत्मीनान बख्श माहौल है। तो जल्दी करें, सही वक्त पर दुरुस्त फैसला करें और सक्सेस द स्कूल का इंतखाब करें।